Jesus, we worship you. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो, जिसने हमें आज का दिन दिखाया, हमें अभी तक सुरक्षित रखा। आइए हम उस परमेश्वर के शरणों के निकट जाएंगे। इससे पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करेंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाकर के हम उस परमेश्वर को धन्य कहते हुए, उस पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हुए और इस बात को कहते हुए कि उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे जीवनों में कार्य करती पाई जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह की दृष्टि जो हमारे ऊपर हुई। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए। हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस दिन को दिखाया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें हमारे परिवारों को संभाल करके रखा, इससे हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम एक बार फिर से जब आपकी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर आपके निकट पाए जाते पिता परमेश्वर, हमारे हर एक जाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए। प्रभु होने दीजिए कि हमारी आराधनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आपके सन्मुख हमारी प्रार्थना और आपकी हमारी आराधनाएं आपके सन्मुख प्रभु परमेश्वर सुखदायक सुगंध के समान उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दीजिए कि आपके नाम की महिमा हमारे द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें, हर एक गड़बड़ियां, हर एक दुष्ट की युक्तियां, सब कुछ यीशु नाम में नाश होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हर बात में हम घटे और आप बढ़े। आप ही की सहायता और अगुवाई को मांगते पवित्र आत्मा, और आपकी अद्भुत उपस्थिति को और नियंत्रण को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है जो एक अद्भुत चरवाहा है, जिसके कारण से हमें कोई घटी नहीं है। इस गीत को गाते हुए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आइए हम उसकी तारीफ करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा,
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए इस गीत को गाते हम उसकी आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आइए हम उसकी जय जयकार करेंगे, आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। इस गीत को गाते हुए, तालियों को बजाते हुए हम जय जयकार करने में धीमे ना हो, पर जोर से इसकी जय जयकार करते उसकी आराधना करें।
हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। Hallelujah. He has preserved our lives and kept our feet still. Hallelujah. उसने हमारे पाँव को दृढ़ रखा है और हमें जीवित रखा है। आइए उस महाराजा की, उस परमेश्वर की आराधना करें। हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा जो हमें दुख और संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए।
ना डिगेगा। जैसे भजनकार Psalm 66 में कहता है, उसने भजन 66 में लिखा कि हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या काम किए हैं। मैंने उससे पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो मेरी सुना है और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझे अपनी करुणा से दूर किया। Hallelujah. Praise be to God who has not rejected my prayer or withheld his love from me. Hallelujah. हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, उत्तर देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, वो सुन रहा है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में, हालेलुया, वो विश्वासियों के परमेश्वर है। वो देगा हमारी प्रार्थना को उत्तर। अभी तक उसने दिया है, अभी तक हमें सुरक्षित रखा है। आइए हम इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, the one who loves us, hallelujah, whose grace is sufficient for us। आइए हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए।
उससे धन्य कहें. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We magnify you. Thank you for hearing our prayers. Thank you for considering us, Lord. हमें हमारी सुधी लेने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you for remembering us in your grace, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. इससे धन्यवाद दें. Hallelujah. इसके हर एक उपकारों के लिए let's thank him. Hallelujah for all he has done for us. Hallelujah. इसकी को गाते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हे यीशु मेरे को धन्य. आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं. अपने स्थानों पे खड़े होकर के आइए हम उसको धन्य कहें और उसकी आराधना करें. Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति
हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और इस समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के दास के साथ अब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। Praise the Lord। जीते परमेश्वर का हम धन्यवाद देते एक बार फिर से इस नए दिन के लिए। हालेलुया। सप्ताह के इस पहले दिन के लिए जब उस जीते परमेश्वर की हम आराधना के लिए इकट्ठे हो सके, ये उस कारणों के, ये उसकी कृपा है कि हम जीतों की जमीन पर पाए जाते हैं। भले हमारे काम, भले हमारे जीवन उसके योग्य ना हो, लेकिन फिर भी वो हम पर दया करता और अपने मार्गों पर वो हमें हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ गंभीर बातों को कहना चाहता है। हमें शुक्रवार की रात को मेरी बात हो रही थी एक पासबान से, पास्टर का फोन आया और पास्टर साहब कुछ बातों को बता रहे थे और उस बात में उन्होंने एक चीज बताया जो इन दिनों में चल रहा है, वो सब परमेश्वर ध्यान दिए हुए और परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि परमेश्वर के योग्य बन जाए। और परमेश्वर से ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस बीमारी को दूर कर, इस परेशानियों को दूर कर, लेकिन जब परमेश्वर की योग्य हरेक के मार्ग हो जाएंगे, हरेक का चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जाएगा, तो परमेश्वर अपने आप सबको सही कर देगा, क्योंकि उसके लिए क्षणों में ठीक करने की बात है। हालेलुया। वह क्षणों में सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन हम मनुष्यों को अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। परमेश्वर पिछले सोमवार से मेरी मुझसे बातें कर रहा था, परमेश्वर मुझको इन बातों में वचन में लेकर के चल रहा था कि परमेश्वर हम मनुष्यों से क्या चाहता है। लेकिन कई बार हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को, जबकि परमेश्वर का दास दाऊद राजा बोलता है कि परमेश्वर मुझको अपने मार्ग बता दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 25 में, भजन 25 और उसकी चौथी पद और 5वीं पद, Psalm 24 verse 4 and 5। परमेश्वर पिछले सोमवार से मुझसे इन वचनों से बातें कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के दास दाऊद में होकर के परमेश्वर को पुकार रहा है और कह रहा है, यहोवा अपने सत्य मार्ग पर, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा और अपना पथ मुझे बता दे। अपना मार्ग मुझको दिखा और अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। परमेश्वर के दास के दिल में इच्छा है कि परमेश्वर का मार्ग परमेश्वर उसको बता दे, परमेश्वर अपना मार्ग उसको बता दे। गॉड show me thy way, O Lord, hallelujah, and lead me in the way everlasting। उसकी और दूसरी जगह पर भी परमेश्वर के दास की यह प्रार्थना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन में जो देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग और हम मनुष्यों के मार्गों में जो अंतर पाया जाता है। आज हम मनुष्य सोचते हैं कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, हमको अपने मार्गों की ऐसी लगता है कि सब कुछ हम सही कर रहे हैं, सब कुछ हम सही सोच रहे हैं, सब कुछ हम सही बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मार्गों के ऊपर ध्यान दिया रहता है। परमेश्वर का ध्यान हमारी हर एक बातों पर पाया जाता है और परमेश्वर का दास यहाँ पर विनती कर रहा है, जो भजन में उस विनती के अनुसार हम देखेंगे कि परमेश्वर के मार्ग और मनुष्यों के मार्ग कैसे हैं, और अपने आप को हम जांच करके देखें कि क्या सचमुच में आज हमारे मार्ग परमेश्वर के मार्ग के समान है। क्या आज मेरा और आपका चाल चलन उसके मार्गों पर चलने वाला चाल चलन है? क्या हमारा जीवन उसी पे परमेश्वर के योग्य है जैसा वो हमसे चाहता है? परमेश्वर का दास जिस प्रकार से मैंने बोला, भजनकार दाऊद राजा भजन 25 में इस बात को बोल रहा है कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखा और अपने पथ मुझे बता दे। Show me your way, O Lord. Hallelujah. Show me your way, O Lord. Hallelujah. परमेश्वर का वचन उसके अलावा जब हमसे इस बात को कह रहा है कि show me your way, और कौन सा मार्ग वो बोल रहा है कि कौन सा मार्ग मुझको बताए या कौन सा पथ मुझको दिखाए। परमेश्वर का दास अगली पद में बोलता है, और मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। एक ऐसा मार्ग जो सत्य का मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो परमेश्वर की ओर से हम मनुष्यों के लिए पहले से ही ठहरा दिया गया है। परमेश्वर का दास दाऊद राजा इस बात को समझ रहा है कि उसका मार्ग जो है सही मार्ग, सत्य का मार्ग जिसमें मुझको चलना जरूरी है। और परमेश्वर का दास बोलता है, मुझको उस मार्ग पर तू चला, मुझको उस मार्ग पर तू चला। और आज परमेश्वर हम में से हर एक से यही चाहता है कि हम परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चले पियो। हम अपने अपने मार्गों को ना देखें, अपने अपने मार्गों की तरफ ना ध्यान दें कि हम ऐसा करेंगे, हम अपना मार्ग बनाते हैं।
कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस प्रकार से कर दूंगा। हम अपना मार्ग तय करते, अपने आप से बनाना मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, अगर हम कहला रहे हैं, उसके बताए गए मार्गों पर चले, सत्य मार्ग पर चले, उसके बताए गए हर एक सिद्ध मार्गों पर हम चले। परमेश्वर का वचन हमको बताता है परमेश्वर के मार्गों के बारे में। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय और उसकी 31वीं पद, 2 शमूएल चैप्टर 22 एंड वर्स 31। ईश्वर की गति खरी है और यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। द वेज ऑफ द लॉर्ड आर परफेक्ट। परमेश्वर के मार्ग कैसे हैं? सिद्ध हैं, खरे हैं, सही पाए जाते हैं। उसके मार्गों में कहीं हमारे जीवन के लिए कांटे नहीं थे, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और आदम और हवा ने पाप किया, तब कांटे और ऊंट कटारे आ गए। क्यों? क्योंकि अनाज्ञाकारिता किया। क्यों? उसके मार्गों में परमेश्वर ने उन चीजों को ला दिया। बोले तू अब परिश्रम से खाएगा, बिना पसीना बहाए तुझको अब रोटी नहीं मिलेगी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके बताए गए मार्गों पर चले, केवल उसका कहना माने, उसकी इच्छा में पाया जाए, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। लेकिन जब परमेश्वर के उस सही मार्ग को या खरे मार्ग को परमेश्वर के बनाए गए आदम ने, जो पहला मनुष्य था, उसने जब नहीं समझा और अपने पत्नी के द्वारा बताई गई बातों की तरफ उसने ध्यान दिया और उस फल को खा लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, उसके बाद सब मनुष्य के मार्ग गड़बड़ और गलत होते चले गए, क्योंकि परमेश्वर की सलाह को उन्होंने नहीं माना। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर के मार्ग सब खरे हैं। His ways are perfect। और दूसरी जगह पर देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बताता है भजन 77 में, Psalm 77 and verse 30, 77 भजन और उसकी 13 पद। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा वहां पर कि परमेश्वर के, हे परमेश्वर तेरे मार्ग पवित्रता के हैं। हिंदी में जब शब्द लिखा हुआ है तो उसमें लिखा गति पवित्रता की है। परमेश्वर की गति पवित्रता की। जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं His ways are, कैसे है? बोल रहा है His ways are holy, your ways are holy, O God। तेरी गति या तेरा मार्ग जो है पवित्रता का है। आज क्या हम परमेश्वर के उस मार्ग पे चल रहे जो पवित्रता का? परमेश्वर ने जबकि इस्राएलियों को अपने निकट बुलाया, परमेश्वर ने एक ही बात उनको बोल करके रख दिया पहले कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर पवित्र हूं। और परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर के दास के द्वारा यह बात बोलता है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4था अध्याय, परमेश्वर ने तुमको अशुद्ध होने के लिए नहीं लेकिन पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन पत्रस की पहली पत्री उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। आज परमेश्वर में से हर एक से यही चाहता है कि जो उसके मार्ग पवित्रता के हैं उस मार्ग पर हम चलते पाए जाए। अशुद्ध विचार, अशुद्ध भोजन करना, अशुद्ध चीजों को देखना, अशुद्ध चीजों के ऊपर ध्यान लगाना हमारे जीवनों में से अलग हो जाए। जब ये चीजें अलग हो जाएंगे, हम परमेश्वर के सही मार्ग पर आ जाएंगे पवित्रता के, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीषों को उंडेल देगा। परमेश्वर का वचन बताता होशे नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 9वीं पद में, द वेज ऑफ द लॉर्ड इज राइट। होशे नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 9वीं पद इस प्रकार से कह रही है। परमेश्वर का दास यहां पर बोलता है कि 14 अध्याय और उसकी 9वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। राइट, सही है, सीधे हैं। परमेश्वर के मार्ग सीधे हैं, लेकिन कौन समझेगा? जो बुद्धिमान हो। कौन समझेगा कि परमेश्वर के मार्ग सही है या सीधे हैं? जो बुद्धिमान है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
जो मेरे वचन को सुन करके मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। इसका मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चलता है या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मसीह जन, हर एक पास्टर, प्रचारक, हर एक प्रेरित, हर एक भविष्यवक्ता जो कहलाते हैं, जो इवेंजलिस्ट कहलाते हैं, अगर किसी के मार्ग सही नहीं है वो अपने मार्गों को सही कर ले, प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को व्यतीत करना शुरू कर ले, परमेश्वर के सीधे मार्गों पर चले, ताकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा सारे संसार पर परमेश्वर उंडेल सके। प्रभु अपनी प्रजा में सफाई चाहता है, अपने लोगों के जीवनों में शुद्धता और पवित्रता चाहता है, सिधाई चाहता है और अपने एक सही मार्ग पर वो लिए चलना चाहता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है इसी 14 अध्याय की होशे नबी की पुस्तक होशाया चैप्टर 14 वर्स 9 बोलता, धर्मी उनमें चलते रहेंगे परंतु अपराधी उसमें ठोकर खा करके गिरेंगे। धर्मी उसमें चलेंगे, राइचियस विल वॉक इन इट। अगर आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख पापों से पश्चाताप करके मन फिराया हुआ, यीशु के लहू से धुला हुआ है, धार्मिकता का जीवन है, तो आप जरूर परमेश्वर के सीधे मार्गों पे चलना पसंद करेंगे। और आज परमेश्वर हर एक लोगों से यही चाहता है, उसके बताए गए सीधे मार्गों पर चले, उसके बताए गए सही मार्गों पर जीवन को व्यतीत करे, चाहे वो पवित्रता का मार्ग हो, चाहे वो खराई का मार्ग हो, चाहे वो एक सीधा मार्ग क्यों ना वो हमको बता रहा, उस पर हमको चलना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसकी 4 पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय और उसकी 4 पद, परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 32 वर्स 4, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी गति न्याय की है। जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन वहां पर बोलता है His ways are just, उसकी गति न्याय की है। न्यायोचित जीवन जो परमेश्वर को पसंद आता है, ऐसे मार्ग उसके हैं। और बोलता है वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है, वह धर्मी और सीधा है। और उसके मार्ग कैसे हैं? परमेश्वर का वचन यहां पर बोल रहा है न्याय के है, जस्ट। हालेलुया। न्यायोचित जीवन जीना परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि उस बताए गए मार्गों पर मैं और आप चले। परमेश्वर का वचन हमको लेकिन इस बात को प्रकट करता है, मनुष्य को वो मार्ग अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर चाहता था कि उस मार्ग पर चले, लेकिन परमेश्वर ने अपने दृष्टि जब लगा करके देखा, लोगों को परमेश्वर के बताए गए मार्ग पसंद नहीं आए। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यशायाह उसका 53 अध्याय में और उसकी 6वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 6 सेज, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। किसने लिया? बोलता हर एक ने। Nobody is there who has walked on a right path according to God's will. कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने कि अपने जीवन परमेश्वर के सही मार्गों पर व्यतीत किया। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए, परमेश्वर का वचन बोलता है। Each of us has turned to his own ways. अपने अपने जो हमको अच्छा लग रहा है वही हम कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लग रहा है, जहां जाने की इच्छा हो रही वही हम जा रहे हैं, जो हमको खाने की इच्छा हो रही वही हम खा रहे हैं, जो हमको देखने की इच्छा होती वही हम देखते हैं, जो हमको सोचने की इच्छा होती हम वही सोचते हैं। हम भूल जाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ और मार्ग बनाया है। और जब परमेश्वर ने इस चीज को देखा तब परमेश्वर ने हम सब के अधर्मों का, यहोवा ने हम सभी के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे अधर्मों का बोझ लाद दिया, क्योंकि हम तो भटक चुके थे। मनुष्य भटका हुआ है और आज भी परमेश्वर चाहता है हर एक भटका हुआ मनुष्य परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चलना शुरू कर दे।
क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों का बोझ ऑलरेडी लाद दिया गया है। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहा चुका है, उसने हमारे लिए एक एक खून का कतरा बहा चुका है, और कोई बलिदान अब बाकी नहीं रहा। केवल अब जीवन में सुधार की आवश्यकता बाकी रह गई है, जीवन में बदलाव की आवश्यकता वापस आने की है, ताकि हम सब परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चले, और जो उसको भाता है वही करे, वही खाए, वही पिए, वही सोचे, वही देखे। हालेलुया। हमारे कारण से हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। हमारे ही पापों के कारण वो कुचला गया। हालेलुया। यहोवा को ये भाया कि उसको कुचले, ताकि हमको उस पापों का दंड ना मिले जो अशुद्धता का जीवन जी रहे। अगर हम परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर हम उसके सही खरे मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, प्रभु चाहता है कि आज हम पश्चाताप करके प्रभु के योग्य बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर हमारे अधर्मों का बोझ ऑलरेडी लाद दिया गया, और वो मेमना बलिदान हो चुका है। अब और कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं रहा। केवल अभी जरूरत इस बात की है कि हम उस यीशु मसीह के ऊपर जो हमारे लिए बलिदान हुआ, मर करके तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया, उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का दास थोमा पूछता है, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जाता, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु मसीह ने बोला, हे थोमा मैं तुम्हारे साथ सदा रहा, तू नहीं जानता कि मार्ग कौन है? यीशु मसीह बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंचने पाएगा। उस प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14 अध्याय की 6वीं पद में इस बात को बोला। 8वें अध्याय की 12वीं पद में वो बोलता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। इसका मतलब जो मार्ग मैं बता रहा हूं, उसी सही मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, खराई के मार्ग पर, सिधाई के मार्ग पर, न्याय उचित जीवन के मार्ग पर वह चलता पाया जाएगा, अंधकार में ना चलेगा। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद में फिर 9वें अध्याय में इस बात को बोला, जब तक ज्योति जगत में है, ज्योति में चलो ताकि अंधकार ना घेरे। वो चाहता है कि हम अंधकार में ना गिरे, लेकिन हम चाहते क्या है कई बार कि हम वापस अंधकार में जाते हैं, वापस अंधकार के कामों को हम पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे मार्ग सही नहीं है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में बोलता है, उन्होंने अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना क्योंकि उनके काम ठीक नहीं थे, उनके काम गलत थे। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने गलत कामों को पहचाने और अपने मार्गों को सही करें और परमेश्वर के मार्गों पर आ जाए। परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय में, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 6 ऑनवर्ड, यशायाह 55 अध्याय 6वीं पद से आगे, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा, और वह यहोवा की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर का वचन क्योंकि आगे 8वीं और 9वीं पद में एक विशेष बात बोल रहा है। यहोवा कहता है, इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर ने ना कि सिर्फ उस समय यशायाह के द्वारा कहा था, लेकिन आज भी वही भविष्यवाणी के शब्द हर एक के लिए आज भी वो कहता है। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं। योर वेज एंड माय वेज आर नॉट सेम, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? इतना सा नहीं, आकाश और पृथ्वी का जैसा अंतर है, इतना बड़ा अंतर है हमारे मार्गों में, और हम क्या सोचते हैं कि हम सही हैं। परमेश्वर का दास इसी कारण से नीति वचन का लिखने वाला कहता है, मनुष्य को उसकी सारा चाल चलन सही दिखाई पड़ता है। परमेश्वर का वचन ये कहां पर कह रहा है? नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 2री पद में इस बात को बोलता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 2 में परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है, और परमेश्वर का दास वहां पर नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है।
क्या? ऑल वेज ऑफ मैन लुक्स परफेक्ट एंड होली इन देयर साइट। अपनी अपनी दृष्टि में हम सबको अपने मार्ग, अपने चाल चलन सही जान पड़ता है। परमेश्वर लेकिन जब मुझको और आपको देखता है, हमारे मार्गों को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है, जिसमें हम चल रहे हैं, जैसा हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, जब वो देखता है तो बोलता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार और तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है, एक सी नहीं है बोल रहा है। ध्यान दे ले अभी भी हम सब, चाहे कोई क्यों ना हो प्रभु, हर एक बिशप बड़े से बड़े परमेश्वर के दास दासियों से लेकर के एक साधारण नए विश्वासी के लिए, नए मसीह जन के लिए चाहता है कि हर एक अपने अपने चाल चलन के ऊपर विचार करे कि हमारा चाल चलन, हमारा सोच, हमारा काम करना, हमारा देखना, क्या चलना, क्या परमेश्वर की योग्य है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मेरी गति और तुम्हारी गति और मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Thus says the Lord, your ways and my ways are not same. परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से नहीं है। जांच करके देखें, जांच के देखें क्या पवित्रता का है, जांच के देखें क्या खराई का है, जांच करके देखें क्या सिधाई का है, जांच करके देखें कि क्या हमारे चाल चलन बिल्कुल सही है जैसा परमेश्वर चाहता है। आइए, अगर नहीं है, ये मौका है कि अपने परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करें, उसके साथ में अपने जीवन को सही कर लें, उसके बताए गए मार्ग जो यीशु मसीह ने चल करके दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर की दया हम में से हर एक के ऊपर अधिकारी से होने पाए और परमेश्वर हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करने पाए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब ये मार्गों की बात आती है, चर्चा जब और आगे बढ़ाए, अगर हम वचन को और आगे देखें, परमेश्वर के मार्गों को हमने देख लिया और उसके बाद परमेश्वर जो मनुष्यों के मार्गों के बारे में कह रहा है, उस मार्ग के बारे में जब हमने देखा तो प्रभु का वचन बोलता है एक सा नहीं है, एक सा नहीं है। आज हम में से कई एक से बोल रहा, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, स्त्री पुरुषों, परमेश्वर हर एक से आज बोल रहा है कि तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग एक से नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार एक से नहीं है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और प्रभु इसी कांड से 6वें पद में बोलता है, 7वें पद में, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। इट इज टाइम टू टर्न टू द लॉर्ड गॉड जेहोवा। यह समय है कि हम यहोवा की ओर फिरे, तब वो हमारे देश को चंगा करेगा और सारे संसार में से बीमारी और हर एक परिस्थितियों को ठीक कर देगा, दूर कर देगा, चंगाई को दे देगा। हम अपने अपने घरों में जरूर पाए जाते हैं, हम अपने जॉब की जगह में पाए जाते हैं, हम अपने दोस्तों के बीच में उठते बैठते हैं। क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य है? क्या हमारे सोच विचार जब हम अकेले में होते हैं तब भी परमेश्वर की योग्य है? जो हम देख रहे हैं क्या परमेश्वर की योग्य है? अगर नहीं तो आज यह अवसर है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर का वचन क्योंकि बोलता है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। पूरी रीति से क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहा चुका है। परमेश्वर का वचन बोलता है, जब हम ज्योति में चलते हैं तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता है। ज्योति में चलना है, ज्योति का मार्ग में चलना है, तब हमारे पाप क्षमा होंगे और हम यीशु के लहू के द्वारा धुल करके शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे समय समय पर बातें करता है। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा बताई गई इन बातों को हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी नीति वचन में से पढ़वाया था। 16वां अध्याय, नीति वचन 16वां अध्याय
Proverbs chapter 16, अभी हमने उसकी दूसरी पद को पढ़ा था, अब इसी की 25वीं पद को पढ़ करके देखिए। परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। आज हम में से कई एक को अपने मार्ग सही सीधे देख पड़ रहे हैं, बट बी केयरफुल। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उसमें धोखा है। अगर आप सत्य के मार्ग पे नहीं चल रहे, पवित्रताई के मार्ग पे नहीं चल रहे, खराई और सिधाई के मार्ग पर नहीं चल रहे, जो मार्ग यीशु दिखा करके गया उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप धोखे में हैं। यीशु चाहता है कि उस जीवन को बदल डालें। यीशु चाहता है कि अपने मार्गों को हम सुधार लें। परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अगर हम सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, मृत्यु को पाएंगे। अगर यीशु मसीह के बताए गए, परमेश्वर के बताए गए और बनाए गए मार्गों पर चलेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा वह जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन और दूसरी जगह पर भी हमको बताता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में इसी के 14 अध्याय की 12वीं पद को देखें, Proverbs chapter 14 verse 12, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। एक जगह बोल रहा सीधा और दूसरी जगह बोल रहा ठीक। कई बार हमको जो कुछ हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। लेकिन प्रभु का वचन आगे बोलता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ध्यान रखें, अगर वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, हमको लग रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को लग रहा है गलत है, तो मृत्यु ही मिलेगी, जीवन नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने मार्गों को सही कर लें और प्रभु के निकट आ जाए और प्रभु के बताए गए मार्गों पर चल करके अपने जीवन को प्रभु की योजना में आशीषमय जीवन बना ले। परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसकी 21वीं पद, Proverbs chapter 5 verse 21, और मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। ये ध्यान रखें, हम जो भी मार्गों पर चल रहे हैं, जैसा भी चाल चलन है, जैसा भी विचार भावनाएं हैं, कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। Nothing is hidden from God। वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। The man's ways are in God's full view। एक अनुवाद कह रहा है full view, परमेश्वर के पूरे दृष्टि में है। ध्यान रखें, वो हमारे सबके चाल चलन के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं कि हम प्रभु के निकट सही जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, प्रभु के योग्य चल रहे हैं या नहीं चल रहे, परमेश्वर के योग्य खा पी रहे या नहीं खा पी रहे, परमेश्वर के योग्य देख रहे या नहीं देख रहे, परमेश्वर के योग्य सुन रहे या नहीं सुन रहे। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। वह सब मार्गों पर ध्यान करता है, वह सब मार्गों पर ध्यान करता है। इसीलिए वापस हम चले परमेश्वर के दास दाऊद की प्रार्थना की तरफ ध्यान लगाए। और परमेश्वर के दास दाऊद की प्रार्थना जो थी, उसने जो कहा 25वें भजन में उसकी 4थी पद में कि हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। ये समय है कि अपने जीवनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना मार्ग हम सबको दिखाने पाए। आमीन। और कैसे मार्ग पर बोलता, अपने पथ मुझे बता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है साथ में, और अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। कौन से मार्ग, कौन सा पथ? जो सत्य है, ट्रुथ, सच्चाई, उसमें चला। ये हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का दास एक और जगह प्रार्थना करता है, मूसा की प्रार्थना है, और मूसा अपनी प्रार्थना में निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय में इस बात को बोलता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 30। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और बोलता, अपनी गति मुझको बता दे। शो मी योर वेज ओ लॉर्ड।
अपनी गति मुझको दिखा दे। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद भी नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका किस प्रकार का है, तो वो बोलता है परमेश्वर अपनी गति मुझको बता दे जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं, that I may have your knowledge, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। परमेश्वर का दास चाह रहा है कि परमेश्वर अपना मार्ग उसको बताए जिससे कि वह परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे। आज हमको जरूरत इस बात की कि परमेश्वर से हम यही बोले, परमेश्वर अपना मार्ग मुझको दिखा दे जिससे कि तेरा ज्ञान मुझको मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की सामत और परमेश्वर का ज्ञान है। अगर ज्ञान पाना है परमेश्वर का, तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का बताया गया मार्ग है उसमें जीवन को जीना जरूरी है, उसके पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है उसके पद चिन्हों पर चलो। वो दुख उठा करके भी हर परिस्थिति में परमेश्वर की योग्य बना रहा, बोलता तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। वो हमको आदर्श दे करके गया, वो हमको नमूना दे करके गया ताकि हम उसके बताए गए मार्गों पर, उसके चिन्हों पर हम चले। वो हमारे लिए पद चिन्ह छोड़ करके गया है, और कोई दूसरा पद चिन्ह परमेश्वर ने नहीं बनाया, और कोई दूसरा मार्ग परमेश्वर ने नहीं बनाया, और कोई दूसरा द्वार परमेश्वर ने नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ एक ही द्वार है, एक ही मार्ग है, और वह है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम जीवन और अनंत जीवन को पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहर सकते हैं। आइए उस मार्ग पे चले और अपने अंदर में परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से प्राप्त कर लें। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यशायाह उसके 48 अध्याय में, आइज़ाया चैप्टर 48, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको उसी मार्ग पर लिए चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आइज़ाया चैप्टर 48 में इस प्रकार से कहता है, वर्स 17 में, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। वही शिक्षा देता है कि यीशु के मार्गों पर हम चले। हालेलुया। और उसी मार्ग पर वो हमको लिए चलता है, बोलता है मैं लिए चलता हूं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको भजनकार दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया भजन है, भजन 23 और उसकी 3री पद में, हम सब उसको जानते हैं अच्छी रीति से। परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद राजा वहां पर क्या कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। धार्मिकता के मार्गों में वह मेरी अगुवाई करता है। He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake। वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करने को तैयार है। उसके साथ क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, वो हमारा परमेश्वर कहलाता, हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। ध्यान रखें उसका नाम जुड़ा हुआ है, उसके नाम को कलंकित ना होने दे, उसके नाम को किसी रीति से नीचा ना होने दे। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आज भी हमारी अगुवाई कर रहा है। हम जो सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, परमेश्वर का दास भजनकार यहां पर कह रहा है, वह मेरे जी में जी ले आता और धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। आज जब वो हमारी अगुवाई कर रहा है, आइए परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चले, जो पवित्रता के हैं, जो सीधे हैं, जो खरे हैं, जो सही हैं, उस मार्ग पर चले, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें अधिकाई से उतर आए। और परमेश्वर का वचन यहाँ यशायाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 18 में बोलता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज कई परमेश्वर के दास दासी उसके बेटे बेटियां कहलाने के बावजूद परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, ध्यान से उस पर चलने के लिए चौकसी नहीं करते हैं। और प्रभु चाहता है कि अपने चाल चलन को हर एक जन सही कर ले। प्रभु चाहता है उसके बताए गए मार्गों पर सही रीति से चले और अपने अंदर में अनंत जीवन को उसके द्वारा प्राप्त कर लेने पाए। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर का दास यशाया कहता है इस प्रकार से, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, दिस इज द वे, वॉक इन इट। हालेलुया। दिस इज द वे, वॉक इन इट। बोलता जब कभी तुम दाहिने और बाएं मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से आवाज सुनाई देगी। ध्यान रखें, अब हम भटक गए हैं और हमारे पीछे से आज आवाज सुनाई दे रही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम अपने भटकने को छोड़ करके उसके पीछे चलने वाले बन जाएं। हालेलुया। अपने मार्गों पे चलना छोड़ दे, उसके बताए गए मार्गों पर चले। वो बोलता है मार्ग यही है, उसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्ग यीशु मसीह है जो पवित्र जीवन जी करके गया, परमेश्वर की आज्ञा और उसकी इच्छा में चल करके गया, खरा मार्ग बन करके और चल करके दिखाई दिया। हालेलुया। उसी मार्ग पर चले, उसी मार्ग पर चले। बहुत हो गया भटकना, बहुत हो गया इधर से उधर परमेश्वर के मार्गों से दूर जाना। अब वो समय है प्रियो कि हर एक जन उसके मार्गों पर चलने वाले बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उसके भय में जीवन को व्यतीत करे, जिससे कि वो परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीषों को अधिकाई से उंडेल ले पाए। एक समय के लिए परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को कहा, यशाया की पुस्तक में है वो भविष्यवाणी 2 अध्याय में, और प्रभु चाहता है कि आज ये परिस्थितियां आ जाए ताकि जगत के लोग इस बात को कहने पाए। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 3 बोलता, बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उस पर्वत पर चढ़ करके उसके मार्ग को जाने, लेकिन आज प्रभु का आत्मा इस बात को कहता है कि उसने आज आपको मार्ग बता दिया है ताकि हम उस मार्ग पर चले। और प्रभु का वचन यही कहता है कि वो कहेंगे, दूसरे देशों के भी लोग कहेंगे, आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ करके याकूब के परमेश्वर के भवन में आए, तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा। चर्च में आने की समय जरूरत अभी हमारे लिए परिस्थिति नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि जब आपका घर या आपका परिवार जब प्रार्थना का घर होगा, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। जब आपका जीवन उसका घर बन जाएगा, उसका मंदिर बन जाएगा, वो आपको मार्ग बताएगा। पिछले सोमवार से इन बातों को वो प्रकट कर रहा है और प्रभु चाहता है कि उसके हर एक लोग उसके बताए गए मार्गों पर चले। मैंने आपसे कहा, शुक्रवार की रात को परमेश्वर के एक दास का फोन आया जो काफी सीनियर है मेरे से, और बोलने लगे, दिनेश, प्रभु के एक दास भविष्यवक्ता से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहा था कि प्रभु ने बोला इस बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर, मत कर, लेकिन जीवनों में से बुराइयां दूर होने के लिए प्रार्थना कर, प्रभु के लोगों को सही मार्गों पे चलने के लिए प्रार्थना कर। आज प्रियो, प्रभु हर जगह अपने दासों के द्वारा बातें कर रहा ताकि प्रभु के लोग उसके बताए गए मार्गों पर चले और अपने जीवन के अंदर में प्रभु की बताई गई हर एक आशीषों को प्राप्त करें। भजन 139 की इस पद को देख करके हम समाप्त करेंगे। साम 139 वर्स 24। ये हमारी प्रार्थना हो जाए, ये हमारी प्रार्थना हो जाए प्रियो। साम 139 वर्स 24। देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। See if there is be any wicked ways in me and lead me in the way everlasting। देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आज हम सबकी यही प्रार्थना हो। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, उस जीते परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं, उससे बोले, प्रभु लीड मी इन द वे एवरलास्टिंग।
अपने अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर प्रभु। मुझको जांच करके जान ले, यदि कोई भी मुझ में बुरी चाल है, मैं गलत रीति से चल रहा हूं, मैं गलत रीति से बोल रहा हूं, मैं गलत सोच रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं, मैं गलत सुन रहा हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, सत्य के मार्ग पर मुझको चला प्रभु, सारे सत्य के मार्ग पर मुझको चला। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में, और तुम्हारे मार्गों में और मेरे मार्गों में समानता नहीं है। तुम्हारी गति और मेरी गति, और तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कोई ये ना बोले कि मैं सही हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु चाहता है कि अच्छे से जांच ले अपने आप को। मनुष्य को अपने मार्ग, अपना चाल चलन सब कुछ ठीक जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके चाल चलन पर लगी रहती है। उसकी दृष्टि हमारे चाल चलनों पर लगी हुई है। आइए हम अपने चाल चलन को उसके योग्य बनाएं। बल्कि परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आज हमारा चलना, उठना, बैठना, सुनना, देखना, करना मसीह के सुसमाचार के योग्य बन जाए। वो मुझसे और आपसे यही चाहता है। आइए पश्चाताप करके उससे बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर। जो भी मुझसे जाने अनजाने गुनाह हुए, गलत मार्ग पे चला, गलत मार्ग पे चलते हुए गलत चीजों को देखा, सोचा, बोला, करा, मुझे तू क्षमा कर प्रभु। मैं पश्चाताप हृदय के साथ तेरे पास आता। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धो करके पवित्र कर दीजिए, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु। हालेलुया। सत्य के मार्ग पर मेरी अगुवाई कीजिए, पवित्रता के मार्ग पर मेरी अगुवाई कीजिए, खराई के मार्ग पर मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। सिधाई के मार्ग पे चलने में मेरी अगुवाई कीजिए, ताकि मेरा जीवन, मेरा चाल चलन आपको भाने पाए। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे छुड़ाने वाले, हर मेरे जाने अनजाने अपराधों से, पापों से मुझे छुटकारा दे, और अपने मार्ग पर मुझको चला। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसी में अपने आप को हम लिए चले, आगे बढ़ते जाएं, और उसकी आशीषों का आनंद हम अपने अंदर में उठाते जाएं। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। बुधवार की प्रार्थना, प्रभु आने से ठहरा तो एक बार फिर से ऑनलाइन होगी। बुधवार की प्रार्थना बुधवार की शाम 6:30 बजे। वेडनेसडे प्रेयर विल बी online on Wednesday 6:30 PM। और प्रभु आने से ठहरा तो आने वाले इतवार की रात में एक बार फिर से उसमें हम शामिल होंगे, उसके मार्गों पर चलते हुए। हालेलुया। इतवार की सुबह 9 बजे आराधना में हम शामिल होंगे ऑनलाइन। संडे मॉर्निंग 9 AM अगेन, once again we'll meet on online service। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना करें। हमारे जीते अनुकारी पिता परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निदान, दुख देके पछताने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते एक बार फिर से। आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, और आप हमसे यही चाहते हर एक लोगों से प्रभु कि आपके बताए गए मार्गों पर चले। अनुग्रह दीजिए कि जितनों ने समर्पण किया, जितनों ने अपनी गलती, अपने पापों को मान लिया प्रभु, हर एक को यीशु के लहू से धो करके पवित्र कर दीजिए, और अपने मार्ग पे हर एक को चलने मदद और अगुवाई कीजिए प्रभु। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को जैसा तू बनाना चाहता हम सबको बना, और उस मार्ग पे जिसमें यीशु मसीह चल करके गया, उस मार्ग में चलने में हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि वो हमारे को नमूना दे करके गया, ताकि हम भी उसके चिन्ह पर चले। Help us Lord that we may follow his footsteps। मदद कीजिए ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलने पाए। हालेलुया। हर एक कलीसिया के लोगों के लिए हम आपकी आशीष और अनुग्रह मांगते हैं। हर एक बुजुर्गों से लेकर छोटे से छोटे बच्चों पर तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह ठहरा रहे, तेरी दया की दृष्टि पाई जाए, तेरी सुरक्षा बनी रहे प्रभु परमेश्वर। जैसे सुबह भी मांगा बीमारों की चंगाई के लिए, यही कहते हैं पिता, जब तेरे मार्गों पर हर एक चलेंगे प्रभु तू चंगा करेगा। अगर कोई तेरे मार्गों पे चलने में कमजोर पाए जाते प्रभु, जिसके कारण से अगर बीमारी प्रबल हुई, क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, और पूर्ण रीति से उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दीजिए। यीशु नाम में हर एक बीमार चंगे हो जाए पूर्ण रीति से।
से, हर एक बीमारी तकलीफें, हर एक तकलीफें जो यीशु मसीह ने जिसके लिए कोड़ों की मार सह चुका, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं किसी के जीवन पे। यीशु नाम में दूरों पूर्ण नीति से, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को कहता हर एक जीवन, आशीष को कहते हैं। हालेलुया, आपकी महिमा प्रकट हो। हमारे देश पर आपकी आशीष और अनुग्रह बना रहे पिता। हमारे देश के अधिकारियों को आशीष दे, आपका कल्याण हर एक जीवन पर उंडेल दीजिए प्रभु। इस देश में अर्थव्यवस्था को ठीक कीजिए। इस देश में जितने भी पिता बेरोजगार हो गए उनको पिता परमेश्वर फिर से रोजगार मिलने का साधन खोल दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग सैलरी के कारण से, कम सैलरी के कारण से परेशान है या सैलरी नहीं मिलने के कारण से परेशान है, उनके लिए भी बाहर खोल दीजिए प्रभु, ताकि उनको वापस उनकी जरूरत की पूर्ति होने पाए। यीशु नाम में पिता दया कर राजा, दया कर राजा। हमारे देश पर आपकी आशीष, शांति की आशीष बनी रहे प्रभु। हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान कीजिए। कोविड-19 के पिता परमेश्वर वायरस अब किसी और जीवनों पे प्रबल ना होने पाए प्रभु। हर एक जन यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हो। विशेष करके हर एक इमरजेंसी ड्यूटीज में पाए जाने वाले, चाहे मेडिकल लाइन वाले हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु, उन सब की आप रक्षा और मदद कीजिए। आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद विनती को सुनने के लिए, धन्यवाद अगुवाई और मदद करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद पिता। आदर मान आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुल्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। मेरे साथ में प्रभु की सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का लोग परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। हालेलुया, हालेलुया।